ठीक ना। देखो इधर, तो 4.3 का सवाल जो है कल बताए थे थोड़ा सा। पहला सवाल बता दिए थे, पहला बता दिए थे, और कौन बता दिए थे, तीसरका भी बता दिए थे। ठीक ना। आज देखो ये वाला रूटवा वाला बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आता है सवाल। ठीक ना। अभी सब क्या नंबर के सवाल है, वो 5 नंबर के। तो देखिए सबसे पहला नंबर देखो, दूसरा बता रहे हैं, क्या लिखल है, 3x स्क्वायर, 4√3x। अब बातचीत कोई नहीं करेंगे, चुपचाप एकदम सुनना है। ठीक ना। ए बाबू यहाँ देखो, ध्यान यहाँ होना चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4। अब बताओ इस सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, दिया है ऐसे लिखते हैं ना, दिया है a बराबर कितना, a बराबर 3। अभी समझाएंगे तो नहीं समझोगे तुम लोग। a बराबर कितना होगा, b, और b बराबर -4√3, और c बराबर कितना होगा, क्या होगा, 4। अब निकालना हम लोग के क्या है, क्या निकलना है, d। और d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अब d को हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तर। क्या बोलते हैं। अब देखो d, b का मान कितना है, -4√3। अब एक क्या करेंगे, और 4 गुने a का मान 3, और c का मान 4, और d बराबर, अब देखो माइनस के कहानी क्या हो जाता है, ठीक ना। और 4 चौका 16, रूट में 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब माइनस, इस तीनों के गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। हो गया ना, हुआ कि नहीं। और d बराबर, अभी देखो 16, और एक वर्गमूल कितना होता है, 3, अब 48, और d बराबर, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48। अब बताओ यहाँ देखो 48, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अब 0 आ गया। तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, मूल है, 0 आ जाता है तो नहीं होता है, तो माइनस में आता है तब ना। तो मूलों का, अच्छा ऐसे लिख सकते हो इसको कि d इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नहीं, d बराबर तो 0 हो ही गया, तब एक में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मूलों का अस्तित्व है, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में क्या लिखना है पता है, क्या हो जाएगा, हाँ, मूल क्या होगा, वास्तविक तथा या और। अब कैसे निकलेगा बताओ, क्या लिखते हैं, 0 आता है तो क्या लिखते हैं, हाँ, समान, माने एक ही आंसर आएगा दोनों में, समान होती है या है, बुझाया ना। हाँ, 0 से बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, असमान। तो इस बात को याद रखना है। बात समझ में आया है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ, द्विघाती सूत्र से, ठीक। तो द्विघाती सूत्र x बार बराबर क्या होता है, -b और प्लस माइनस रूट d, और बटा क्या होता है 2a। एकदम फार्मूला लफ्जों पे होना चाहिए। अब इधर देखो x बार, अब माइनस है, देखो यहाँ पर क्या है ये, तो माइनस लिख देंगे। b का मान देखो यहाँ का देवल है। अब यही सब गलती होता है, -4√3। अब वैसे कोष्ट में करना पड़ेगा, प्लस माइनस रूट d का मान कितना आया है, अब बट्टा 2, a का मान कितना है 3, ठीक ना। तो गुने 3 कर देंगे, x बार बराबर माइनस माइनस, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 3, अब प्लस माइनस, अब रूट में 0 रूट के अंतर्गत 0 है तो एक वैल्यू कितना होता है, 3 दूनी 6, x बार बराबर। अब बताओ ये कर कहानी क्या हो गया, जब 0 आ जाता है तो इन्हें वाला प्लस माइनस का कहानी होने खत्म।
तो क्या बचेगा? 4√3। अभी कै बार लिखाएगा? 2 बार। तो अब देखो बटा 6, अब एक बार अब लिखेंगे इसे x बराबर, एक बार ऐसे प्लस में ले लेते हैं 0, देखो प्लस वाला। अब एक बार क्या में लेना है? 4√3, अब माइनस का हो जाएगा, अब बट्टा में 6, ऐसे लिखना है ऐसे। x बार बराबर, अब देखो एक तो खत्म हो जाए कहानी, तो 4√3 अब बट्टा का लिखाएगा 6, फिर ऐसे योग घटाएंगे तो यह बचेगा। अब काट लो इसको, काटेंगे कै बार में कटेगा ये? 2 बार में, अभी 3 बार में होगा कि नहीं? ऐसे यूँ कटेगा 2 बार में, अभी कै बार में? तो x बार बराबर 2 रूट कितना आया? अभी देखो यहाँ बट्टा में कितना लिखाएगा? 3। अभी यहाँ पर समझना है 2√3, अब बट्टा में क्या जाएगा? 3। अब बताओ आंसर तो इतना नहीं होगा, ठीक ना? अब नीचे लिखा देखो 3 है ना, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं? बताए थे एक दिन। ये 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 गुने का लिख सकते हैं? √3। अब ऐसे एकरो लिखेंगे x बार बराबर 2√3, अब बटा एकरो का लिख सकते हैं? √3 गुने √3, एक रूट से 3 से ऊपर नीचे का हो जाएगा? कट जाएगा ऐसे। तो क्या बचेगा बताओ? यहाँ देखो लिखते हैं, ठीक ना? तो x बार बराबर ऊपर 2 बचेगा ना? अब फिर ऐसे लाइन पार देंगे, x बार बराबर एक बार आ जाएगा 2/√3। बताओ दोनों का आंसर क्या है कि नहीं? तो यहाँ लिख देंगे कि अतः मूल 2√3 और 2√3 है। तो ये एक ही आंसर कब आता है? जब d का मान का होता है? 0। हाँ, और d का मान 0 अगर आ गया तो एक ही आंसर आना चाहिए। अगर दूसरा आंसर आ रहा है तो हाँ, तो तुम समझो क्या बनाए हो? हाँ, इन्हें गलती किए हो। यो है पहचानने का क्या है? हाँ, नियम तरीका है, ठीक। तो इसको लिख लेना है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, समझ में है ना? हाँ, लिख लो। चलो इन्हें देखो, तो अब अगला नंबर सवाल देखो, बता देते हैं। कौन बता दे? ये वाला रूट वाला ना, एक बार देखो रूटवे वाला बता देते हैं। ये देख लो ये वाला 5वां नंबर सवाल। √2x² + 7x + 5√2 बराबर का हो जाएगा? 0। अब यहाँ देखो समझो, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या चीज़ दिया है, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में। अब बताओ a बराबर कितना लिखाएगा? a बराबर क्या लिखाएगा? √2। अब b बराबर क्या लिखाएगा? 7। और c बराबर इतना लिखाएगा ना? अब देखो, अब हम लोग के क्या निकलना है? d। तो b² माइनस का होता है? बार लिखना है। b का मान कितना है? 7 का स्क्वायर और 4। अब a का मान √2। अब फिर देखो c का मान 5√2। देखो इन्हें समझो, यही गुने भागा समझना है। और 7 7 कितना हो जाएगा? 49। और 7 दूनी 14 मत कर देना। अब यहाँ देखो रे, इन्हें सुनो, 4 5 कितना हो जाएगा? 4 5 जब समझाते हैं ना तो कुछ चीज किया मत करो, ठीक ना? 4 5 कितना हो जाएगा? 20। और देखो रूट के अंदर वाला 2 दूनी कितना हो जाएगा? रूट के अंदर गुना होता है। अब 49 माइनस 20 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? अब इसको यही सब चीज सीखना है। अब d बराबर अब बताओ 49 लिख दिए। अब 20 दूनी कितना हो जाएगा? 20 दूनी और d बराबर कितना आ गया? 9। तो बताओ प्लस में आ गया कि नहीं? तो क्या लिखते हैं? लिखते क्या हैं? क्या लिखते हैं कि d इज ग्रेटर देन, क्या लिखते हैं? d इज ग्रेटर देन 0। अब क्या लिखेंगे? मूलों का क्या होगा? अस्तित्व है या नहीं है? तब का मूल की प्रकृति लिखेंगे। मूल की
प्रकृति में क्या लिखेंगे? वास्तविक तथा या और क्या होगा? असमान। समान कब लिखते हैं? हाँ, अब देखो क्या लिखेंगे? अब द्विघाती, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी और बटा क्या होता है? 2a। अब एक्स बार बराबर माइनस, अब बी का मान का में कितना है? 7 प्लस माइनस रूट डी, डी का मान 9, अब बट्टा 2, अब ए का मान रूट 2। अब एक्स बार बराबर देखो -7 प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल कितना? देखो हम लिख रहे हैं तब बोली, सब अपने से बोलने वाला चीज है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा। अब एक बार देखो, एक बार रखेंगे प्लस वाला और एक बार क्या रखेंगे? एक्स बार बराबर -7, एक बार प्लस वाला लिख लिए हैं +3 अब बट्टा 2 रूट का हो जाएगा? 2 है कि 2 है ना? 2 रूट 2। अब फिर आगे देखो, एक्स बार बराबर -7 और माइनस रूट 3 अब बट्टा कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। हो गया कि नहीं? नहीं, रूट में कैसे लिख दिए? पहले 3 भरना होगा। अब इसको देखिए, यहाँ हल करते हैं। एक्स बार बराबर लिखेंगे ना? बराबर माइनस और प्लस में घटेगा ना? क्या में बचेगा? कितना बचेगा? -4 बट्टा 2 रूट का हो जाएगा? एक वाव एक्स माइनस, अब यहाँ देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस में ना है तो 7 3 10 अब बट्टा 2 रूट का हो जाएगा? इसको काटेंगे, कै बार में कटेगा? कै बार में कटेगा? एक्स बार बराबर -2 और बट्टा का हो जाएगा? √2। एक्स बार बराबर वहाँ कितना हो जाएगा? -5 और बट्टा का हो जाएगा? √2। अब ये तो आंसर हो गया ऐसे ही। लेकिन एकरा बताओ, एकरा का लिख सकते हैं? 2 के का लिख सकते हैं बताओ? अभी तुरंत बताए थे ऐसे। माइनस तो है ये है, लेकिन 2 के ऐसे नहीं लिख सकते। √2 गुने का लिख सकते हैं? अब बट्टा नीचे √2 है ये है। एक्स बार बराबर -5 और बट्टा का लिखेंगे? √2। एगो से एगो का हो गया तो -√2 और फिर एगो का हो जाएगा? एक्स बार बराबर -5 और बट्टा √2। अब यहाँ लिख देंगे क्या था? मूल का हो जाएगा -√2 और -5 बट्टा का हो जाएगा? √2 है। बात समझ में आया? देखो आंसर अलग अलग आया कि नहीं? तो इसीलिए क्या लिखे थे यहाँ पर? असमान। अब 0 रहता ना तो एक के आंसर आता। क्या रहता? एक के। अब देखो अथी उसको बता देते हैं, कि अगर बट्टा वाला है ना, एगो बता रहे हैं, बाकी सब बना लेना। ठीक, ऐसे बनाया जाता है। चौथा नंबर सवाल, 3x² - 2x और प्लस 1/3 और बराबर का हो जाएगा? 0। देख लो, अब यहाँ पर लिख लेना इसे सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? दिया है या गिवन दैट या गिवन a बराबर कितना हो जाएगा? 3 और b बराबर कितना हो जाएगा? और c बराबर कितना हो जाएगा? और d निकालेंगे तो b² माइनस का हो जाएगा? और d बराबर b का मान -2 और इसका स्क्वायर, फिर 4 a का मान 3 और c का मान हो गया ना? अब यहाँ देख लो, एक स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। माइनस का कहानी का हो जाता है? अभी 3 और 3 का हो जाएगा? कट जाएगा तो -4 एकम और d बराबर कितना आया? 0। क्या लिखेंगे? मूल का अस्तित्व है। अब प्रकृति में क्या लिखेंगे? मूल की प्रकृति लिख लेना। क्या लिखेंगे? वास्तविक तथा समान ना, माने आंसरवा का आएगा? एक ही आएगा। ठीक, बात समझ में आया ना? अब यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? सूत्र से। ठीक,
एक्स बार बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी और बटा का होता है 2a। बात समझ में आया? अब देखो एक्स बार बराबर माइनस, अब बी का मान कितना है, बी का मान, हाँ, अब प्लस माइनस और रूट डी का मान कितना आया है, अब बटा 2, अब ए का मान कितना है 3। एक्स बार बराबर देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और एक मान कितना हो जाएगा 3 दूनी। अब एक बार प्लस वाला लेंगे 2 + 0 बटा का लिखेंगे, अब एक बार का लेंगे ऐसे। अब घटाओ तो 2 और बटा का होगा, अब इसको ये जोड़ना था ना, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बटा, काटेंगे कै बार में हो जाएगा ना, एक्स बार बराबर कितना है 1 बटा, अब एनहू का आ जाएगा 1 बटा, देखो आंसर एक है ना, तो क्या लिखेंगे, अतः मूल 1/3 और क्या है 1/3 है। खाली इतना ही खाली बना देना है, कै नंबर मिल जाएगा, कुछ नहीं है, हलवा है। ऐसन के